नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। भारतीय राजनीति में मुलायम सिंह यादव होना अपने आप में एक पहेली है। मुलायम सिंह यादव एक साधारण प्राइमरी टीचर, पहलवान से प्राइमरी टीचर बने और प्राइमरी टीचर से भारतीय राजनीति में इस कदर छा गए कि कहा जाता है कि मुलायम की तरह किसी ने राजनीति में अपना कुनबा ऐसे तैयार नहीं किया। वंशवाद तो भारतीय राजनीति में खूब बढ़ चढ़ कर है। सिर्फ गांधी नेहरू परिवार नहीं, हर राज्य के क्षेत्रीय छत्रपों ने अपने परिवार का विस्तार राजनीति में किया, लेकिन हर कोई सिर्फ अपने बेटे और बेटियों तक सीमित रह गया। चाहे वो दक्षिण में करुणानिधि हो, तमिलनाडु से लेकर के केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार होते जम्मू कश्मीर, हरियाणा, किसी भी राज्य में, हिमाचल प्रदेश, कहीं भी देख लीजिए, वंशवाद में हर राजनेताओं ने अपना उत्तराधिकारी अपने बच्चों को तय किया, उसका दायरा आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन एक मुलायम सिंह यादव हैं जिन्होंने अपने भाइयों का, अपने चचेरे भाइयों के कुनबे को पूरे उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक कुनबा बना दिया। कहते हैं मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक रूप से ताकतवर होने का बहुत बड़ा कारण यह है कि उनके छोटे भाई, चाहे शिवपाल यादव हों या पढ़े लिखे भाई उनके राम गोपाल यादव, हर किसी ने उनके लिए हनुमान और भरत भरत और लक्ष्मण की भूमिका निभाई। शिवपाल तो हनुमान मानते रहे हैं खुद को। लेकिन भारतीय राजनीति में इस सबसे बड़े धुरंधर खिलाड़ी की राजनीति में अब ऐसा समय आ गया कि आपसी आपस में उसका कुनबा क्या, अपना परिवार टकरा। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव सीएम हैं और उनके सामने चुनाव में उनके लिए प्रतिद्वंदी और चुनौती बन गई है उनके छोटे भाई, सौतेले भाई की पत्नी अपर्णा यादव। कहा जाता है कि अपर्णा ने यदि मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव के खिलाफ ताल ठोका है तो बिना मुलायम की अनुमति के नहीं, क्योंकि आज की तारीख में अपर्णा मुलायम सिंह यादव के लिए अखिलेश से ज्यादा दुल्हड़ुआ है। अखिलेश से ज्यादा आज्ञाकारी उनके पुत्र प्रतीक हैं। दरअसल प्रतीक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के पुत्र हैं और लंबे समय तक प्रतीक को सार्वजनिक रूप से नहीं किया गया था कि वो मुलायम के पुत्र हैं। प्रतीक यादव मुलायम के पुत्र हैं, ये जानकारी देश को सुप्रीम कोर्ट में मुलायम सिंह यादव द्वारा दाखिल एक हलफनामे से पता चला। जब मुलायम सिंह यादव पर डीए का केस दर्ज हुआ, विश्वनाथ चतुर्वेदी नामक एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में मुलायम सिंह यादव पर अवैध तरीके से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत की, सीबीआई जांच की मांग की। तो एक हलफनामा दाखिल कर मुलायम सिंह यादव ने यह बताया कि उनके पास जो ये पैसे हैं, दरअसल ये पैसे उनकी पत्नी के बिजनेस, उनके दूसरे पुत्र प्रतीक यादव के हैं। तब ये पता चला कि प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं। अब तक ये जानकारी सिर्फ पारिवारिक रूप से थी। 80 के दशक में तक ये जानकारी सिर्फ अमर सिंह के पास थी। ये बेहद दिलचस्प और रोचक किस्सा है। कहते हैं मुलायम सिंह यादव अपनी राजनीतिक करियर के लिए साधना गुप्ता को सबसे भाग्यशाली मानते हैं। बताया जाता है कि साधना गुप्ता को अपने जीवन में बदलाव के लिए, अपने राज्यारोहण के लिए, राजयोग के लिए मुलायम सिंह यादव साधना गुप्ता को ही लक्ष्मी मानते हैं। वो मानते हैं कि जब से उनके जीवन में साधना गुप्ता आई, साधना आई, तब से उनका राजनीतिक वर्चस्व बढ़ गया। इमरजेंसी के दौर में आंदोलन में कूदे मुलायम सिंह यादव का संघर्षरत जीवन रहा, एक प्राइमरी टीचर का गरीबी और बदहाली में। लेकिन जब से साधना उनके जीवन में आई, उनकी राजनीतिक लकीर ऊपर बढ़ती चली गई। लेकिन चूंकि वो शादीशुदा थे तो इस हिंदू
मैरिज एक्ट के तहत वो दूसरी पत्नी रख नहीं सकते थे, लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, उनकी पहली पत्नी और अखिलेश की मां का स्वर्गवास हुआ। उस दौर में साधना गुप्ता अपने पति से तलाक ले चुकी हुई थी। दरअसल साधना का 2 साल का ही वैवाहिक जीवन रहा था, और कहा जाता है, राजनीतिक किंवदंती तो ये भी है कि साधना ने ये शादी मुलायम सिंह यादव के कहने पर ही की। उसके बाद भी साधना का मुलायम के साथ रिश्ते थे, और प्रतीक जिसे गुप्ता कहा जाता था, उसने हर जगह अपने स्कूल में भी अपने पिता का नाम मुलायम सिंह यादव के रूप में ही रखा था। ये जानकारी सिर्फ अमर सिंह को थी। बदले दौर में जब मुलायम सिंह का राजनीतिक कद बढ़ने लगा, तो अमर सिंह ने उन्हें सलाह दिया कि भविष्य में ये आपका पुत्र आपके लिए राजनीतिक परेशानी का कारण बन सकता है, इसीलिए बड़प्पन दिखाइए और इन्हें गले लगा लीजिए, अपना बेटा स्वीकार कर लीजिए। मुलायम सिंह यादव को इस बात का लगातार अंदर में कहीं ना कहीं था कि आज वो जीवन में जो कुछ भी हैं, उनमें बड़ी भूमिका साधना की है, और साधना थी कि उनके सामने समर्पण की हुई थी। ऐसे दौर में मुलायम का साधना के प्रति प्रेम बढ़ता चला गया, और उनका ज्यादातर वक्त साधना के साथ बीतने लगा। अखिलेश को यह बात एकदम से पसंद नहीं थी, इसीलिए कई मंच पर आपने अखिलेश का अपने पिता के प्रति नफरत और क्रोध देखा। यह भी देखा कि कैसे मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक मंच पे कहा कि जो अपने बाप का नहीं हो सका, वो किसी और का कैसे होगा। ये बात उन्होंने अखिलेश के लिए खुल करके कही, जब अखिलेश ने पार्टी से अपने ही चाचा और मुलायम सिंह यादव के हनुमान कहिए, लक्ष्मण कहिए, शिवपाल यादव को पार्टी से निकाल दिया। अखिलेश यादव के प्रति मुलायम सिंह का खट्टापन बढ़ता रहा, लेकिन अपने भाइयों के प्रति मुलायम सिंह मुलायम बने रहे। यही कारण है कि चाहे वो शिवपाल हो या राम गोपाल, कभी उन्होंने मुलायम सिंह यादव के लिए कोई ऐसी असभ्य, अभद्र या द्वेषपूर्ण टिप्पणी नहीं की। लेकिन अखिलेश सार्वजनिक मंच पर इस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज से अब दिखा दिया करते। माना जाता है कि अखिलेश के अंदर ये गुस्सा, ये सब कुछ अपने पिता के लिए इसलिए था कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली, और उनके राजनीतिक वर्चस्व में किसी हिस्सेदार को बुला लिया। कहा जाता है कि इसीलिए एक शर्त हुई कि एंट्री साधना गुप्ता की मुलायम के परिवार में तभी हो पाएगा, प्रतीक यादव तभी बन पाएंगे, जब यह शर्त हो कि प्रतीक अखिलेश के राजनीतिक वर्चस्व में सामने नहीं आएंगे। इस शर्त को साधना ने स्वीकार कर लिया कि प्रतीक राजनीति में कभी नहीं आएंगे। प्रतीक की आर्थिक हिस्सेदारी तो अखिलेश की तरह ही होगी मुलायम की संपत्ति में, लेकिन राजनीतिक राजयोग में उनका हिस्सेदारी नहीं होगा। मुलायम के राजयोग में उनकी हिस्सेदारी नहीं होगी। लेकिन ये शर्त, ये मौखिक शर्त, ये आपसी शर्त कब तक चलता? अखिलेश का मुलायम सिंह यादव को किया जा रहा, लगातार किया जाता अपमान साधना को स्वीकार नहीं हो रहा था, और ऐसे कंडीशन में पारिवारिक विद्रोह बढ़ता चला गया, और साधना गुप्ता ने अपने बेटे प्रतीक की शादी अपर्णा यादव से कराई। अपर्णा दरअसल राजपूत परिवार से थी, और वो मुलायम सिंह यादव के कभी निजी सचिव रहे, पत्रकार, और उत्तर प्रदेश में एक प्रभावशाली पत्रकार, और मुलायम सिंह सरकार में मंत्री का ओहदा एक तरह से ले चुके सूचना अधिकारी रहे, सर्वोच्च सूचना, मुख्य सूचना अधिकारी रहे प्रदेश के, उनकी बिटिया थी। और अपर्णा का राष्ट्रवाद से विशेष लगाव था। धीरे धीरे मोदी, अमित शाह और योगी की तारीफ वो करने लगे, खुल करके प्रधानमंत्री की स्वच्छता अभियान की तारीफ करने लगे। कभी मुलायम ने इसके लिए उन्हें फटकारा नहीं, डांटा। तस्वीरें अक्सर आती थी कि मुलायम सिंह यादव का विशेष प्रेम अपर्णा से है। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव की सेवा बहू के रूप में अपर्णा ही कर रही थी।
और साधना गुप्ता लगातार साथ होती थी। तो कहा जाता है कि साथ लगातार मुलायम का प्रतीक और अपर्णा के साथ ज्यादा समय बीतने लगा, और राजनीतिक दुराव के कारण अखिलेश सत्ता के नजदीक गए और पिता से उनकी दूरी बढ़ती चली। ऐसे में वो शर्त अपने आप टूटने लगा, जिस शर्त के मुताबिक अखिलेश के राजनीतिक वर्चस्व में किसी की हिस्सेदारी नहीं होगी। अखिलेश इसे स्वीकार करने को तैयार भी नहीं थे कि अपर्णा या प्रतीक की राजनीति में एंट्री हो, लेकिन एक एहसान या फिर मुलायम सिंह के मन में कहीं ना कहीं एक कसक थी कि हमने साधना के साथ सही मायने में न्याय नहीं किया। आखिर पुत्र के रूप में जितना अधिकार अखिलेश को है, उतना ही तो प्रतीक को भी है। तो फिर प्रतीक को के लिए राजनीतिक बंधन कैसे हो सकता है? प्रतीक अपना जिम संभालते रहे, बिजनेस संभालते रहे, राजनीति में घुसपैठ नहीं की। लेकिन इसी बीच साधना का बयान यह भी आता है, साधना ने कहा अभी दोबारा। ऐसे में उस पार्टी के बदले बीजेपी में एंट्री मुनासिब लगी और अपर्णा ने बीजेपी ज्वाइन कर। कहा जाता है कि अपर्णा का बीजेपी में आना मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अपर्णा ने सबसे पहले जो तस्वीर जारी की ट्विटर पे, वो अपने ससुर मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लेते हुए। इससे साफ होता है कि अपर्णा की भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए मुलायम ने स्वयं आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा ये कि अखिलेश को चोटिल किया जा सके, उत्तर प्रदेश में अपने विपक्ष को कमजोर किया जा सके। लेकिन मुलायम सिंह यादव का क्या फायदा? मुलायम सिंह यादव का फायदा ये कि जिस व्यक्ति का सम्मान समाज में इस तरह उत्तर प्रदेश में रहा, उसका लगातार अपमान अखिलेश यादव ने किया। ऐसे में उन्होंने अपनी राजनीति के लिए, अपने राजयोग के लिए, जिसे वो मानते रहे भाग्यशाली, उसे जीवन दान दिया और उसके पुत्र को राजयोग की तरफ आगे बढ़ा दिया। तो क्या आने वाले समय में मुलायम के असली उत्तराधिकारी अखिलेश होंगे या प्रतीक होंगे? यह देखना दिलचस्प है। यह भी है कि मुलायम सिंह यादव पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है। मुलायम के जीवन का आखिरी पल अब कैसे बीतता है, यह समझना भी दिलचस्प है। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, जरूर साझा कीजिएगा। बहुत बहुत